एरिस्टोटल की एक कथनी है। वो कहते हैं वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। मतलब प्रत्येक वस्तु बारंबार जो कर रही है वो वस्तु वही होती है, अर्थात वो वस्तु का स्वभाव होता है। जैसे मैं निरंतर ज्ञान कर रहा हूँ, आनंद कर रहा हूँ, तो ये इस वस्तु का स्वभाव बन गया। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों को प्राप्त हो रहा है, वो पुद्गल बन गया, अर्थात पुद्गलमय हो गया। रिपीटेडली वही कार्य कर रहा है, अन्य कोई कार्य नहीं कर रहा है। इसमें पूरा वस्तु स्वरूप का सिद्धांत इस कथन में आ गया। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक क्षण मात्र के लिए भी इस वस्तु ने अपना कार्य करने से इनकार नहीं किया है। कदाचित लोक में हम अपने काम को डिले करते हैं, नहीं करते, ऐसा हो सकता है, लेकिन वस्तु स्वरूप में ये छुट्टी नहीं है। एक क्षण के लिए मैंने जानना बंद किया नहीं है और इसलिए निरंतर जानना हो रहा है। ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार की चर्चा है, और जब ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार बन रहा है तो ज्ञेय ये कथन क्यों पड़ा, अर्थात ज्ञेय यह संज्ञा क्यों दी गई है। तो ज्ञेय ये संज्ञा ज्ञान की अपेक्षा दी गई है। ज्ञान है इसीलिए ये ज्ञेय है। अनंत भगवान की या तीर्थंकर भगवान की हमने जो पूजन पढ़ी है, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। क्या है? सकल गे ज्ञायक तदपि, सकल गे जानने में आ रहे तो भी ज्ञायक रूप है, ज्ञायक तदपि, और ज्ञायक होते हुए क्या है? निजानंद रसली। अब देखो, भगवान की तरफ देखो और अपनी तरफ देखो। सकल गे को जानते हुए निज आनंद के रस में लीन, और मैं एक गे के ज्ञान को करता हुआ उसी के आनंद में, अर्थात उस गे में लीन हो गया। यह अंतर है। ज्ञेय को जानकर ज्ञान को देखना और ज्ञान को जानकर आत्म स्वरूप में रमना, ये कला है। और जिसे ये कला अवगत हो जाती है वो ज्ञानी बन जाता है, और कालांतर में वो भी अनंतानंत द्रव्यों को, उनकी त्रिकालवर्ती अवस्थाओं को एक साथ जानते हुए निज रस में लीन हो जाता है। आज तक इस जीव को, जब ज्ञेय को जानने का इस जीव का स्वभाव है, तो स्वभाव होते हुए जीव को सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? ज्ञेय को जानना है स्वभाव है कि नहीं, स्व पर प्रकाशकत्व है कि नहीं, तो ज्ञेय को जानना ये इसका स्वभाव है। तो स्वभाव है तो जाना तो क्या तकलीफ है? जानने में तकलीफ नहीं है, लेकिन जानने के बाद में इसकी स्वयं के ऊपर, अर्थात ज्ञेय को जानकर ज्ञायक संबंधी रुचि कम हो गई। समझ में आ रहा है क्या? और हमको ज्ञायक की रुचि की कमी हरगिज हमको बर्दाश्त नहीं है। अर्थात ज्ञायक की रुचि अर्थात आत्मा का मरण है। सॉरी, ज्ञेय की रुचि अर्थात आत्मा का मरण है, और ज्ञायक की रुचि यही आत्मा का जीवन है। आइए, हमारा प्रकरण
बंध कैसे होता है इसके ऊपर चल रहा था। हमने विगत 2-3 कक्षाओं में यही चर्चा की है और समझने का प्रयास किया कि जो बंध हो रहा है वो स्निग्ध रुक्ष स्वभाव जो पुद्गलों में पाया जा रहा है उसके बल पर हो रहा है। और सुनिए, वो स्निग्ध रुक्ष स्वभाव स्वाभाविक है, अर्थात स्वयमेव उसके अविभाग प्रतिच्छेद घटते बढ़ते जाते हैं और बराबर जो योग्य दूसरा परमाणु मिल जाए जुड़ने के योग्य, तो उसके साथ में इस परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ में मिलना बन जाता है, अर्थात संयोग बन जाता है। हाँ, यदि हमको इस परमाणु का किसी अन्य के साथ संयोग ना बने ऐसा लगता है क्या, अर्थात जब भी नहीं बनेगा उस समय में समझना चाहिए कि ये जगन्य अविभाग प्रतिच्छेद वाला है एक, या फिर इसके अविभाग प्रतिच्छेद और दूसरे परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेद में एक का अंतर होगा, अर्थात जो 2 का अंतर चाहिए अविभाग प्रतिच्छेदों में वो नहीं पाया जा रहा, इसलिए बंधन नहीं हो रहा है। जैसे अपन ने चर्चा भी की थी दूध और पानी, राइट, हाँ सॉरी घी और पानी, आई एम वेरी सॉरी, घी और पानी। तो घी और पानी ये परमाणु मिले हैं या नहीं मिले हैं? अरे नहीं मिले हैं। क्यों, कैसे पता चला? देखो ना, वो घी ऊपर ही तैर रहा है और पानी नीचे है, तो इससे हमने नक्की किया कि ये मिले नहीं है, परमाणु अलग अलग है। और थोड़ा सा देखना है, देखो इस घी को आप आग लगाओ तो बराबर जब तक घी है उस पानी में तब तक वो आग चलती रहेगी, और जैसे ही घी का अंश खत्म हो गया अब पानी में आग नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है क्या? एक इससे नक्की किया कि वो घी अलग है और पानी अलग है। ओके, बात क्या चल रही थी? स्निग्धता नहीं है, अर्थात वे अविभाग प्रतिच्छेद मैच नहीं हुए, इसलिए घी और पानी एक में एक नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए, काफी उदाहरण हमने कल भी देखे थे, अब आज थोड़ा सा पढ़ना है। पेज नंबर 285 हो गया था ना अपना, 286 पर आ जाइए। हाँ, 286 पर थोड़ा सा नीचे विशेष यह है कि परम चैतन्य परिणति लक्षण परमात्मा तत्व की मिल रहा है क्या? नीचे का पैराग्राफ है, वृंदावन दास जी के ऊपर की बात। विशेष यह है कि परम चैतन्य परिणति लक्षण परमात्म तत्व की भावना रूप धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के बल से जिस प्रकार जगन्य स्निग्ध शक्ति के स्थानीय राग के क्षीण होने पर और जघन्य रुक्षत्व शक्ति के स्थानीय द्वेष के क्षीण होने पर जल और रेत के समान जीव का बंध नहीं होता, उसी प्रकार पुद्गल परमाणु के भी जगन्य स्निग्ध रुक्ष शक्ति के प्रसंग होने पर बंध नहीं होता, ऐसा अभिप्राय है। बात इतनी ही आ रही है कि बंध कब हो रहा है और कब नहीं आ रहा है, अर्थात जीव में भी बंध कब होगा? कह रहे हैं जगन्य स्निग्धता या रुक्षता के अंश होंगे तो बंध नहीं पाया जाएगा। उसी प्रकार पुद्गलों में भी यही समझ लेना। यहाँ पर जानने की विशेष बात यह है कि आत्मा के बंध का उदाहरण देकर पुद्गल के बंध को समझाया गया है। हालांकि हमको तो पुद्गलों में समझाना था,
तो आत्मा का उदाहरण दिया और पुद्गलों में घटित किया। हमने देखा था कि अविभाग प्रतिच्छेद अत्यंत अत्यंत जघन्य होते हैं उस समय में। अविभाग प्रतिच्छेद मतलब क्या? सूक्ष्म लोभ का उदय चले उस समय में नियम से जीव का अत्यंत अत्यंत मंद लोभ चल रहा है। देखो, सूक्ष्म लोभ का उदय किसका है? प्रश्न है आप सबसे। या फिर सूक्ष्म दर्शन मोह का कौन सा है? सूक्ष्म कृष्टि चल रही ना, तो सूक्ष्म कृष्टि में वहां पर सम्यक तो प्रकृति का उदय चल रहा है, राइट? सम्यक तो प्रकृति का उदय क्यों कह रहा हूं मैं? सम्यक तो प्रकृति का उदय मतलब उस पर्टिकुलर काल में क्या हो रहा है कि दर्शन मोह की क्षपना होनी है, तो मिथ्या तो प्रकृति का अभाव कर दिया, फिर सम्यक मिथ्या तो प्रकृति का अभाव कर दिया। सम्यक तो प्रकृति बादल रूप है उसकी कृष्टि की। कृष्टि की मतलब क्या? उसके टुकड़े 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 करते जा रहा है, टुकड़े हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? जीव में जीव आत्म सन्मुख परिणाम कर रहा है। और थोड़ा सा अच्छे से समझना है तो जीव अपने मलिनता को हटा रहा है, अर्थात अपनी श्रद्धा में निर्मलता प्रकट करने का यत्न कर रहा है। यही समझना पड़ेगा, और क्या है? तो यहाँ पर जीव अपनी श्रद्धा में निर्मलता प्रकट कर रहा है और यहाँ पर मलिनता घटती जा रही है। और होता ऐसा है कालांतर में, अब श्रद्धा इतना निर्मल हो गया है, अब थोड़ी बहुत मलिनता मल बाकी है, वो मल नहीं के बराबर है। और उसी समय में यहाँ पर सूक्ष्म सम्यक्त्व मोहनीय प्रकृति का सम्यक्त्व प्रकृति का, मैं ऐसे ही लूंगा, सूक्ष्म सम्यक्त्व प्रकृति का उदय चल रहा है। और यहाँ पर जीव का परिणाम क्या है? नॉर्मल आत्म सन्मुख परिणाम तो है ही, लेकिन श्रद्धा में हल्का सा मल पाया जा रहा है। ठीक है, बराबर दोनों की मैचिंग होती है। और यहाँ पर अब क्या हो रहा है? जीव को नवीन बंध नहीं हो रहा है श्रद्धा संबंधी, और ये सम्यक्त्व प्रकृति अब उदय में आ रही है, खिर रही है, उदय में आ रही है, खिर रही है, और कुछ एक अंतर्मुहूर्त में ही अब उसका अभाव ही हो जाता है। तो ये क्या था? ये समझाना था, जघन्य परिणाम को लेकर बंधन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पढ़ना है, राइट? अब स्वामी जी के भाव को पकड़ेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 290 पर आ जाइए। छोटे से छोटे अणु के मिल रहा है क्या? पेज नंबर 290। छोटे से छोटे अणु के 2, 3 इत्यादि प्रदेश नहीं होते, इसलिए वह अप्रदेशी है। किंतु एक प्रदेश तो होता है, अर्थात वह प्रदेश मात्र है। एक ही बात को अलग अलग एंगल से कथन किया है। आगे, एक परमाणु शब्द रूप नहीं होता, किंतु अनेक परमाणु स्कंद रूप अवस्था धारण करते हैं। एक मिनट, क्या कहा? एक परमाणु शब्द रूप नहीं होता, किंतु अनेक परमाणु स्कंद रूप अवस्था धारण करे तब शब्द उत्पन्न होता है। ठीक है, हाँ, ये 163वीं गाथा की बात चल रही है। एक परमाणु में शब्द उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, अतः परमाणु अशब्द है। उस परमाणु में 8 स्पर्श, अभी ये थोड़ा सा, परमाणु में 8 स्पर्श नहीं होते हैं, स्कंद में 8 स्पर्श होते हैं। 8 स्पर्श हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम, 5 रस इत्यादि रस, 2 गंध, 5 वर्ण का सद्भाव होता है। उसमें
चिकने अथवा रूखेपन के कारण परमाणु द्विप्रदेशादीपने से लेकर अनेक प्रदेशीपने रूप स्कंद रूप हो जाता है। एक परमाणु का दूसरे एक परमाणु के साथ स्कंद में होना द्विप्रदेशीपना है और परमाणु का दूसरे दो परमाणु के साथ स्कंद रूप में होना वह त्रिप्रदेशीपना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? मान लो दो परमाणु का स्कंद है, हाँ स्कंद है एक और एक परमाणु है, दोनों आपस में मिल सकते हैं क्या? हाँ मिल सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं हर बार परमाणु से ही मिले, परमाणु स्कंद में भी आकर मिल सकता है। कंडीशन क्या है? उसके अविभाग प्रतिच्छेद मैच होने चाहिए। अविभाग प्रतिच्छेद मैच हो गए, दो कम या अधिक होंगे तो फटाफट उसमें जाकर मिल जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न करूं? प्रश्न करता हूं। एक परमाणु है, उसका अविभाग प्रतिच्छेद है 12 और एक 100 परमाणु का स्कंद है, उनका अविभाग प्रतिच्छेद है 10। प्रश्न ये है कि अब जो नवीन स्कंद होगा, बंध तो हो रहा है, बंध के योग्य हो गए हैं क्योंकि सम संख्या है और 2 का अंतर है। प्रश्न ये है जब भी वो बंध होगा तो अब नवीन अविभाग प्रतिच्छेद क्या होगा? अब 11 परमाणु का स्कंद हो गया। पहले 10 परमाणु का स्कंद था, अब 11 परमाणु का स्कंद हो गया। लेकिन प्रश्न यह है अब नवीन स्कंद का अविभाग प्रतिच्छेद क्या है? तो अविभाग प्रतिच्छेद 12 होगा। अब मान लो परमाणु का अविभाग प्रतिच्छेद 12 है और वो रुक्ष वाला 12 है, रुक्ष वाला, और ये जो स्कंद है वो 10 है और स्निग्धता वाला है। तो अब जो नवीन स्कंद होगा 11 परमाणुओं का, उसका रुक्षत्व का अविभाग प्रतिच्छेद होगा। अब ये थोड़ा सा विशेष जानकारी आप सबके लिए, ठीक है? पकड़ रहे हैं इस बात को? हाँ, आगे उस परमाणु में 8 ये हो गया नीचे। हाँ, उसमें चिकने अथवा रूखेपन के कारण परमाणु द्विप्रदेशादीपने से लेकर अनेक प्रदेशीपने रूप स्कंद रूप हो जाता है। एक परमाणु का दूसरे एक परमाणु के साथ स्कंद रूप में होना द्विप्रदेशीपना तथा एक परमाणु दूसरे दो परमाणु के साथ स्कंद रूप में होना त्रिप्रदेशीपना। इस प्रकार एक परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ पिंड रूप परिणमता हुआ अनेक प्रदेशीपने रूप होता है। इससे सिद्ध होता है कि पुद्गलों की स्कंद रूप अवस्था का कारण यह रूखापन और चिकनापन ही है। शरीर, मन और वाणी की पिंड रूप अवस्था का कारण आत्मा नहीं। अंडरलाइन दिस। अभी मूल प्रयोजन पर आ रहे हैं। क्यों? प्रकरण क्या चल रहा है? ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार चल रहा है। तो ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार जब कह रहे हैं तो ये परमाणु क्या है? ज्ञेय है। अब ज्ञेय है तो ज्ञेय रूप जानो। और हमारी तकलीफ ये हो रही कि जैसा ही ज्ञेय जानते हैं, ज्ञेय होता है मुख्य और ज्ञान होता है ओझल। समझ में आ रहा है क्या? गौण हो रहा है ज्ञान। और हमको क्या करना था? सचमुच ज्ञेय को जानकर हमारे ज्ञान की प्रसिद्धि हो रही है ये देखना था। और ज्ञान की प्रसिद्धि हो रही है इसका मतलब ज्ञान किसके आश्रित? आत्मा के आश्रित। तो आत्मा देखना था और ये जीव ज्ञेय में अटक गया। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमको नक्की करना है, मतलब बारंबार ना स्वयं को चेताना। जैसे हाँ, हम कोई वचन कह रहे हैं तो वचन भी जो बोल रहे हैं तो वचनों में जो क्या कर रहा हूं मैं? बोलने का भाव कर रहा हूं। पहली बात, बोलने का भाव कहाँ हुआ? ज्ञान में हुआ। बस इतनी सी बात है। अब
जीव अज्ञानता में या अनादि का अध्यवसाय ऐसा है कि उसको क्या लगता है, मैं ही बोलता हूँ, या आसपास की भाषा शैली क्या है कि ये मेरे वचन है। तो इससे क्या होता है, इसको भ्रम कि हाँ मैं बोल सकता हूँ। क्या कह रहे हैं, हाँ मैं बोल सकता हूँ, ऐसा इसको भ्रम होने लग गया। हालांकि बात यह है कि वाणी ये जीव का कार्य नहीं है। हाँ देखो क्या कह रहे, शरीर मन व वाणी की पिंड रूप अवस्था का कारण आत्मा नहीं, किंतु उसके रूखेपन और चिकनेपन रूप गुण है। ऐसा उन ज्ञेयों का सच्चा ज्ञान करे तो परद्रव्य के कर्तापन का अहंकार टूटे और सम्यक ज्ञान हो। समझ में आ रहा है क्या? शरीर में कोई व्याधि हो गई तो क्या करना, क्या करना, उसका ज्ञान करना। देखो एक उदाहरण आज अच्छा सुना। मान लो हमको दो लड़के चल रहे हैं, चलते चलते दोनों को 1 तोला सोना दिखाई दिया, 1 तोला सोना गिराया दिखाया ऐसे। तो अब प्रश्न है कि वो 1 तोला सोना किसका? तो समाधान तो इतना ही है ना, 1 तोला सोना दिखाई दिया, इसका मतलब 1 तोला सोना हमारा कैसे हो गया, राइट? ये क्या हो गया था, दिखने से वो सोना अपना नहीं होता। उदाहरण समझ में आया? अब सिद्धांत कह रहे हैं मेरे ज्ञान में गाली आई या प्रशंसा के वचन आए तो आया ही ना, तो जानने से वो गाली मेरी थोड़ी हो गई या वो प्रशंसा के वचन मुझ में थोड़ी आ गए। आप पकड़ रहे मेरी बात को? जैसे ये 1 तोला सोना देखकर मात्र वो जानने की क्रिया हुई, जानने मात्र से वो सोना अपना नहीं होता, उसी प्रकार ये वाणी जो ज्ञान का गेय बनी, ये वाणी मेरी कैसे हो गई, अर्थात मुझ में कैसे आ गई। आप पकड़ रहे मेरी बात को? हाँ, इसलिए आज स्टार्टिंग में मैंने कहा था एरिस्टोटल का स्टेटमेंट, क्या, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, अर्थात वस्तु उसी को कहेंगे जो बारंबार वही कार्य कर रही है। हाँ, अर्थात बिना रुके वही कार्य कर रही है, बिना रुके। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मूल बात क्या है, टेक अवे पॉइंट ये है कि ये शरीर मन वाणी है, लेकिन वो पुद्गल जनित है और वो मेरे ज्ञान का गेय बनी है, और ज्ञान का गेय बनने से वो मुझ में प्रवेश थोड़ी करती है। हाँ, अब तकलीफ कमजोरी वश या अध्यवसाय वश, भ्रम वश इस जीव को ऐसा एहसास हो रहा है कि वो मुझ में ही प्रवेश कर रही है। देखो एक फिल्म आई थी 25 साल पहले, 25-30 साल पहले की फिल्म होगी, मैंने देखी नहीं, मैंने सुना है। हाँ, छोटा चेतन नाम की फिल्म थी, और सुनते हैं कि वो 3D फिल्म थी, 3D फिल्म। अब आजकल तो 4D 5D फिल्म भी आने लग गई है, मुझे सुनने में है, मैंने देखी तो नहीं है। लेकिन ना वो फिल्म देखने के लिए जब जाना पड़ता था तो कहते हैं कि एक चश्मा दिया जाता था, चश्मा पहनकर ही जाना, ठीक है? अगर बिना चश्मा पहने खुली आंख से अगर फिल्म देखेंगे तो ऐसा लगता था मान लो कोई छुरा भोंक रहा है, तो ऐसा लगता था कि वो छुरा मेरे ही पेट में भोंक रहा है, ऐसा लगता था। मतलब इतना वो डरावना वो सिचुएशन बन जाता था। और जैसे ही चश्मा डाल दिया वो दिखाई देगा अरे ये सब पर्दे पर हो रहा है।
समझ में आ रहा है क्या? तो वो चश्मा ठीक से नहीं डाला, समझ में आया? चश्मा पहनना और नहीं पहनना, चश्मा पहनना मतलब दृष्टि, यथार्थ श्रद्धा वो व्यवस्थित नहीं होगी तो अपने आप क्या होगा, इसको लगेगा अध्यास हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा कि ये मुझे ही गाली दी, ये मेरी ही प्रशंसा की, या फिर ये सब मुझ में ही हो रहा है, ऐसा इसको भ्रम होगा। समझ में आ रहा है क्या? वो चश्मा ठीक से नहीं पहना तो काम ऐसा होगा। जिस प्रकार उस पिक्चर में चश्मा हटाने से वो लगता है कि एकदम मेरे ऊपर ही हमला, मुझे ही, मेरा ही गला घोटा जा रहा है, ऐसा वहां पर कोई सीन्स होंगे तो मुझे ही पकड़ रहा है ऐसा लगेगा। बट चश्मा पहनते ही ये नक्की हो जाता है कि ये सब पर्दे पर कार्य हो रहा है, मुझे स्पर्श भी नहीं हो रहा है। हाँ, निष्कर्ष क्या है? ज्ञेयों को जानना ये स्वभाव है, लेकिन ज्ञेयों को जानना ये स्वभाव है तो इसमें ज्ञेयों की वजह से ज्ञान नहीं हुआ। एक क्या कहा? ज्ञेयों की वजह से ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान था इसलिए ज्ञान हुआ, ज्ञानवान था इसलिए ज्ञान हुआ, ज्ञानवान आत्मा, और इसलिए उसकी प्रत्येक समय में एक जानन की अवस्था, इसलिए ज्ञानवान था इसलिए ज्ञान हुआ। आप पकड़ रहे इस बात को? तो हमको ज्ञेयों को जानकर क्या करना ये नक्की हो रहा है, मतलब ये अभ्यास करना सीखना पड़ेगा, बारंबार दिन भर स्वयं को चेतना। तू चेत निज को, क्या है वो, हाँ, निज स्वरूप में क्या है, आत्मा का ध्यान कर। मुझे तो ये समझाना है। अर्थात जैसे ही ज्ञेय जाना, ज्ञेय जानकर ज्ञान दिखाई दे, ज्ञान देखकर आत्मा दिखाई दे, और आत्मा दिखाई देने पर उसी में रमना जमना हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे बाहर कुछ करना ही नहीं, मैं पर पदार्थों के लिए अकार्यकारी हूं। प्रत्येक पदार्थ अपने सुव्यवस्थित स्वचतुष्टय में तिष्ठता है, मैं भी अपने स्वचतुष्टय में तिष्ठता हूं। तो अब बाहर करने के लिए कोई अवसर ही नहीं है, तो बाहर कुछ करने के लिए अवसर नहीं है तो फिर मैं निरर्थक क्रिया क्यों करूं? ओके, ये मतलब ये हमारा क्रमसार परिणाम अपनी स्व की तरफ झुकना चाहिए। ओके, देखो यहाँ पर क्या आया, ऐसा उन ज्ञेयों का सच्चा ज्ञान करे, इसमें इतना भाव है, उन ज्ञेयों का सच्चा ज्ञान करे तो पर द्रव्य के कर्तापन का अहंकार टूटे और सम्यक ज्ञान हो। अब लगाओ, गाड़ी किसने कमाई, ये वाणी किसने कही, समझ में आ रहा है क्या? सोना किसने कमाया, गाली किसने दी, अब ये कुछ भी नहीं बचा, समझ में आ रहा है? मैंने प्रवचन किया, कहाँ से लाया, ये बचा ही नहीं। अरे ये भाषा वर्गणा स्वयं निकली है, ओ माय गॉड, मतलब कितना हल्का कर दिया है, आप पकड़ रहे हैं क्या? मतलब मैं बहुत अच्छा प्रवचन करता हूँ, या आज का प्रवचन खराब हो गया, ये कहाँ से लाया? ये तो भाषा वर्गणा है, स्वयं अपनी अपनी खिर गई है। और अनंत काल पहले भगवान को पूछा जाता कि श्रीपाल का जीव इस समय में क्या करता होता, तो देखो उसको ये शब्दों का उच्चारण करने का भाव होता, अर्थात वो भाव करता, इतना ही वो करता, और वो शब्द स्वयं अपने आप खिलते। हाँ, और एक बात सुनिए, मुझे भाव हुआ इसलिए शब्द खिले हैं क्या? प्रश्न आप सबसे, मुझे भाव हुआ इसलिए शब्द खिले हैं क्या? तो लॉजिकली निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बिल्कुल घना है, लेकिन मेरे भाव करने के कारण शब्द खिलते नहीं, तो मेरे शब्द स्वयं में अपनी योग्यता से खिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस भाषा वर्गणा में समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है कि ये
श्रीपाल ने के जीव ने ऐसे परिणाम किए हैं, मुझे अब इस रूप से परिणमित होना है। और सुनो, शब्द करने का भाव, वचन बोलने का भाव हुआ इसलिए शब्द खिलते, ऐसा भी नहीं है ना। क्योंकि जो मूक है व्यक्ति, उसको बोलने तो नहीं आता, लेकिन बोलने के भाव बराबर करता है। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब हमको ये नक्की हुआ कि बोलने के भाव होते हैं, इसलिए भाषा वर्गणा उस रूप परिणमित होती है, ऐसा नहीं। ऐसा भी है ना, देखिए, कोई थोड़ा सा तोतला बोलता है या किसकी जिह्वा थोड़ी सी हैवी होती है, तो वो बोलना तो चाहता है, लेकिन वो मुंह में ही ऐसा थोड़ा सा ग्रम्बल करता है और फिर तो ऐसा बोल देता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब वो शब्द एकदम से नहीं खिलता है। तो नहीं खिलने का कारण क्या? कह रहे इसकी जिह्वा हैवी है, ये तो हमने लगाया, लेकिन निमित्त ऐसा ही है कि इसी प्रकार से वो भाषा वर्गणा खिलने वाली है। हा, इतनी स्वतंत्रता है। आप पकड़ रहे हैं क्या? हाँ, ये ऐसा अभ्यास करना सीखना। अब ये तो अपन ने वाणी के ऊपर लगाया, लगाइए भोजन के ऊपर, लगाइए शरीर के ऊपर, लगाइए मन के ऊपर। मैंने बहुत सोचा है, इसलिए मुझे ये समझ में आया। गलत कह रहे हैं, इस समय में ज्ञान में ऐसा ही विकल्प उठना था। खत्म। मैंने दिन भर चिंतन किया है, तब जाकर मैं ये वाणी बोल पा रहा हूँ। रॉन्ग कह रहे, इस समय में ऐसे ही भाव होने थे। ये केवल ज्ञान में सुनिश्चित था। क्यों सुनिश्चित था? क्योंकि तुम्हारे द्रव्य में ऐसा ही खचित है वो पर्याय, और बराबर इस समय में वही परिणाम हो रहे हैं। पर्याय खचित है। ठीक है, देखो आगे बढ़। किसी गुण की पर्याय में, लास्ट पैराग्राफ, किसी गुण की पर्याय में अंश कल्पना करने पर उसमें जो छोटे से छोटा निरंश रूप अंश पड़ता है, उसको उस गुण की पर्याय का अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? शक्ति का अंश और सबसे लास्ट अंश को कह रहे हैं अविभाग प्रतिच्छेद, अविभाग प्रतिच्छेद। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, आत्मा का अविभाग प्रतिच्छेद अर्थात ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद में क्या क्या जानने की ताकत होगी? आपको क्या लगता है? ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद में क्या क्या जानने की ताकत है? समझ में बराबर। आधार तो क्या है? केवल ज्ञान। अर्थात केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद में, केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद में तीन लोक, तीन काल एक क्षण में जाने जा रहे हैं। अरे वाह! तो ये ज्ञान की ताकत है अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा। ठीक है, एक प्रश्न करूं और देखो, प्रत्येक गुण के शक्ति के अंश होते हैं, राइट? ज्ञान का भी शक्ति का अंश है। हाँ, श्रद्धा का एक शक्ति का अंश होगा, चारित्र का अपना शक्ति का अंश होगा, वीर्य का अपना शक्ति का अंश होगा। आपको क्या लगता है कि जब मोह का शक्ति का अंश सबसे जघन्य होगा, उस समय में वीर्य का शक्ति का अंश कितना होना चाहिए? ये मैं जीव की अपेक्षा ही चर्चा कर रहा हूं। तो वीर्य का शक्ति का अंश हाईएस्ट पॉसिबल लिमिट पर होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि उस समय मोह का शक्ति का अंश घटा हुआ है। मोह का शक्ति का अंश घटा है मतलब क्या?
इसकी विशुद्धि बढ़ी हुई है। विशुद्धि बढ़ी है मतलब क्या? आत्मसन्मुख परिणाम है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो जब आत्मसन्मुख परिणाम है तो नियम से ये तत्व विचार में संलग्न है जीव, और तत्व विचार की अधिकता इस स्तर की है कि अब जीव को सम्यक तो होने वाला है। एक प्रश्न, दर्शन मोह का अभाव हुआ इसलिए सम्यक तो हुआ, या जीव को सम्यक्त्व रूप परिणाम हुआ इसलिए सम्यक्त्व हुआ? सम्यक्त्व रूप परिणाम हुआ जीव को, इसलिए दर्शन में पाप। राइट, स्वयमेव यहाँ पर जीव स्वभाव में स्थित है और उसके अनुरूप बाहर कर्म भी उसी जाति के पाए जा रहे हैं। के लिए मुझे अन्य किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, या फिर इन भाषा वर्गणाओं को शब्द रूप परिणमित होने के लिए मेरे विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ये समझना। शरीर में रोग हुआ है तो इसके लिए जीव ने क्या किया? जीव ने कुछ नहीं किया है। शरीर स्वयमेव विकार को या उस जाति के परमाणु रूप उसका ग्रहण हो रहा है, तो अपने आप वो क्या है? कमजोर पड़ रहा है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? जैसे मुझे बुखार हो गया है ना, तो जब बुखार होता है तो जीव स्वयमेव शरीर स्वयमेव उन मतलब ये नौकर्म शरीर स्वयमेव ऐसी नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है जिसमें बुखार के परमाणु होंगे। आप पकड़ रहे क्या इस बात को? तो वे वायरस आ गए इसलिए मुझे बुखार है, ऐसा नहीं। जीव उस शरीर ने स्वयमेव ऐसे ही परमाणुओं को ग्रहण किया है। बैक्टीरिया आ गए इसलिए बुखार चढ़ा है, ये बात वह मतलब आज का मेडिकल साइंस बोल रहा है। लेकिन अपने तत्व ज्ञान में अपन विचार करें तो हुआ क्या है? हुआ और कुछ नहीं, इस जीव ने उसी जाति की वर्गणाओं को ग्रहण किया है। मान लो जीव को कैंसर हो गया तो कैंसर की जाति की वर्गणाओं को जीव ग्रहण कर रहा है। मान लो डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज के योग्य उसका शुगर लेवल जैसा हाई रहेगा ऐसी वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है। ओ, आप पकड़ रहे क्या इस बात को? मतलब इतना स्वतंत्र स्वाधीन परिणाम है और वो शरीर स्वयं अपना कार्य कर रहा है। इसलिए जब वो स्वयं अपना कार्य कर रहा है तो जीव को क्या करना? उधर क्यों करना? बिल्कुल नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात फटे में टांग अटकानी नहीं चाहिए। और देखो, जिसको पर की आस है, पर के सहारे की आवश्यकता है, वो कमजोर माना जाता है। जो स्वाधीन है, स्वतंत्र है, वही स्ट्रांग है। इसलिए एक इंग्लिश में कहावत भी है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इज द वन हु स्टैंड्स अलोन। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? जो अकेला रहने की ताकत रखता हो। अज्ञानी निरंतर संग की भावना भाता है, और जो ज्ञानी है, जो सुखार्थी है, वो निरंतर असंग की भावना भाता है। समझ में आ रहा है? असंग मात्र संयोगों तक नहीं लेना, इस शरीर से पृथक मैं हूं ऐसी भावना भा रहा है। आप पकड़ रहे? असंग का अर्थ शरीर भी तो एक संग है ना, उसको भी छोड़ने की बात है। नहीं, शरीर स्वस्थ रहे तो मैं ज्यादा साल तक साधना करता रहूं। अरे कहाँ लाई ये बात? ये सब थोते कार्य है। ठीक है, इसलिए जगत की सहारे की या तलाश की
सॉरी, जगत के सहारे की तलाश उसी को होती है जो स्वयं बेबस है, स्वयं को अधूरा मानता हो, इनकम्प्लीट मानता हो। ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सकल गे ज्ञाय तल्पि। एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ, ये हो गया ना अपना। हाँ, ये हो गया, निरंश अंश पड़ता है, ये तो हो गया। अगले पेज पर आ जाए 291। अविभाग प्रतिच्छेद अधिक होते हैं और धूल की अपेक्षा राख में और राख की अपेक्षा रेत में रूखेपन के अविभाग प्रतिच्छेद अधिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे, आप समझ रहे हैं क्या? एक पत्थर है और रेत है, तो रेत में और राख में अविभाग प्रतिच्छेद है। कौन से होंगे? रूखे के। तो जो रूखे के है, तो प्रश्न ये किया गया, एक मार्बल है, ठीक है, और एक मार्बल का चूरा है। तो प्रश्न ये है कि किसमें अविभाग प्रतिच्छेद अधिक होंगे? उस मार्बल का फर्श जो है उसमें अविभाग प्रतिच्छेद अधिक होंगे, या वो मार्बल की जो अब सैंड तैयार हो गई है उसमें अविभाग प्रतिच्छेद अधिक होंगे? तो कह रहे हैं कि जो फर्श है, फर्श में अविभाग प्रतिच्छेद अधिक होंगे वृक्ष के। ओके, ये बात यहाँ से सिद्ध हो रही है। और मतलब जो जितना बिखरा हुआ, स्कैटर्ड, उसके अविभाग प्रतिच्छेद कम होने ही चाहिए। हाँ जी। इस प्रकार स्कंदों की तारतम्यता का ज्ञान कर तारतम्यता का कारण कर उनके चिकने और रूखे गुण है, ऐसा उन गेयों का ज्ञान करो। समझ में आ रहा है क्या? अपने को पुद्गल दिखाई दिया तो इमीडिएटली उसके ऊपर जड़ पर झुको जाता चेतन, ऐसा नहीं करना। भेद विज्ञान करो कि भाई ये ऐसा क्या है। अब देखो, ये हमको भेद विज्ञान करने के लिए कितना कारगर है। मान लो एक आधी मोहक वस्तु दिखाई दे, तो मोहक वस्तु दिखाई देने के बाद में क्या नक्की करना? अरे वो वस्तु उस वस्तु रूप ही है, वो वस्तु थोड़ी मुझे कह रही है कि मुझे ग्रहण करो। और मान लो मैं उस वस्तु को ग्रहण करूं अथवा नहीं करूं, वो वस्तु को कहाँ खुश है या सुख है या दुख है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वो वस्तु अपने में ही तिष्ठती है, अपने स्वचतुष्टय को छोड़ती नहीं है। और देखो, जीव पैसे न्यौछावर करके भ्रम पालता है कि मैं इस वस्तु का स्वामी बन गया। ओके, तो ये गंभीरता से विचार करना कि लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया क्या? बोलिए, वस्तु स्वरूप में या तत्व ज्ञान में या आत्म वस्तु में पर का कुछ भी बढ़ता नहीं है। यही तो बात सिद्ध कर रहे हैं। अर्थात पर का कुछ प्रवेश करता नहीं है, ये बात सिद्ध कर रहे हैं। देखो आगे, पुद्गल के स्कंद अथवा स्कंद रूप अवस्था और स्निग्धत्व व रुक्षत्व के कारण होती है। दो अधिक गुण वाला परमाणु दो कम गुण वाले के परिणमाने में निमित्त होता है। अधिक वाला कम वाले को परिणमाता है। आगे, आत्मा स्कंद का कर्ता तो है ही नहीं, किंतु उसमें निमित्त भी नहीं है। क्या ये बात? महत्वपूर्ण बात। आत्मा स्कंद का कर्ता नहीं है। मतलब प्रश्न, ये कर्म का उदय इस जीव को क्यों मिला? प्रश्न है।
अब इस परिप्रेक्ष्य में विचार करना है। कौन बोलेगा? इतना ही अपन नक्की कर सकते कि ये संयोग इस जीव को क्यों प्राप्त हुए। पहला उत्तर, ये संयोग जीव को प्राप्त हुए ही नहीं है। पहला उत्तर, भेद विज्ञान हो रहा है। जीव को प्राप्त हुए नहीं, क्यों नहीं हुए? आधार क्या है? आधार ये अभी वर्तमान प्रकरण कह रहे हैं, जीव का जीव में देखना है और पुद्गल का पुद्गल में देखना है। जब हम पुद्गल के समीप जाकर देखते हैं तो पुद्गल वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ही दिखाई दे रहा है और जीव में उसका प्रवेश ही नहीं हुआ। एक पुद्गल परमाणु का प्रवेश इस जीव में हुआ नहीं, तो हम कैसे दावा करें कि ये पुद्गल परमाणु जीव का है? समझ में आ रहा है क्या? तो पहली बात क्या कि ये जीव का नहीं है, वो पुद्गल का ही है। अब आगे क्या करना है? निमित्त के रूप में ले लीजिए। तो निमित्त क्या है? जीव यहाँ पर परिणाम करता है और बराबर उस परिणाम की सन्निधि में पुद्गल स्वयं परिणमित हो रहा है। ये निमित्त नैमित्तिक की तरफ से देख रहे। पहला उपादान उपादेय की तरफ से देखा तो कोई संबंध नहीं था, क्योंकि जीव अत्यंत जुदा और शरीर का कार्य अत्यंत जुदा। अब दूसरे इसमें ये जीव का परिणाम और पौद्गलिक कार्य दिखाई दे रहा है ना, हम कैसे मना कर सकते? विरोध नहीं कर सकते। ठीक है, रियलिटी या बेसिक टर्म्स पर तो हमको आना ही पड़ेगा, अर्थात हमको तत्व चिंतन के लिए मजबूर किया जा रहा है। आगे हाँ, पेज नंबर 291 है ना। हाँ, अविभाग प्रतिच्छेद अधिक होते हैं और तथा धूल की अपेक्षा राख में और राख की अपेक्षा रेत में रूखेपन के अविभाग प्रतिच्छेद अधिक होते हैं। इस प्रकार स्कंदों की तारतम्यता का कारण उनके चिकने और रूखे गुणों को है। क्या कहा? इस प्रकार स्कंदों की तारतम्यता का कारण उनके चिकने और रूखे गुण है। मतलब ये शरीर रुक्ष दिखाई दे तो ये वर्गणाई ऐसे ग्रहण की है। ओके, ये शरीर चिकना दिखाई दे तो ये वर्गणाई उस जाति के ग्रहण की गई है। हाँ, ये बात आ रही है। आगे हाँ, क्या कह रहे थे? पुद्गल की स्कंदरूप अवस्था उसके स्निग्धत्व व रुक्षत्व के कारण होती है। दो अधिक गुण वाला परमाणु दो कम परमाणु वाले को परिणमाने में निमित्त होता है। आत्मा स्कंद का कर्ता तो है ही नहीं, किंतु उनमें निमित्त भी नहीं है। आगे सरल है बात, अपन आगे बढ़ते हैं। कम अंश वाला परमाणु परिणम्य, अंडरलाइन दिस। कम अंश वाला परमाणु क्या है? परिणम्य। और अधिक अंश वाला परमाणु क्या है? परिणामक। परिणम्य परिणामक को जाकर मिल रहा है। एक अंश वाला रुक्षत्व अथवा स्निग्धत्व वाला परमाणु परिणामक तो है ही नहीं, और जघन्य भाव में वर्तता होने से परिणम्य भी नहीं है। इस प्रकार जघन्य भाव बंध का कारण नहीं, परिणम्य अर्थात परिणमने योग्य और परिणामक अर्थात दूसरे को परिणमाने में निमित्त भूत। यहाँ गुण का अर्थ त्रिकाली गुण नहीं है, अपितु गुण अर्थात अंश समझना चाहिए। ठीक है, आगे अभी कितना बाकी है?
एक पेज बाकी है, जितना होगा उतना करेंगे और फिर रुक जाएंगे। गेयों का इस प्रकार का स्वभाव है। क्या स्वभाव है कि यहाँ पर गे स्वभाव रूप ही बने रहते हैं, वे अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं। गेयों को इस प्रकार का स्वभाव है। ज्ञान गेयों के स्वभाव को जानता है, किंतु गेयों को करता नहीं है। उनके स्वभाव को जान सकता है, लेकिन गेयों का करता नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान करे तो पर के कर्तृत्व का अहंकार टलता है और स्वयं को शांति मिलती है। मूल प्रयोजन क्या है इस जीव का? मूल प्रयोजन जीव का सुखी होना है। सुख मतलब शांति। अब जिस परिणाम से शांति हो रही है वो परिणाम पूज्य है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जीव अनंत काल से पर की ही भ्रमणा को धारण करते हुए यथार्थ तत्व ज्ञान से विमुख हुआ और उसी विषय कषाय में झुलस रहा है। रुपया पैसा कमाऊंगा तो मेरा स्टेटस होगा। इसको क्या लगता है? मेरे पास 2 पैसे ज़्यादा होंगे तो मेरा स्टेटस है, और यदि मैं पैसा नहीं कमाऊँ तो मुझे कौन पूछेगा। एक, मैं अच्छे कपड़े पहनूं तो ही लोग पूछते हैं, नहीं पहनूं तो मुझे कौन पूछेगा। समझ में आया? तो ये हमको समझना पड़ेगा। मैं सुंदर दिखूं तो लोग मेरे पास देखेंगे, कहाँ से लाया। फिर से ये क्या है? पर परिणमन का स्वयं कर्ता हो रहा है। हाँ, देखो यहाँ पर क्या है। हाँ, यहाँ गुण का अर्थ त्रिकाली गुण नहीं, अपितु गुण अर्थात अंश समझना चाहिए। गेयों का इस प्रकार का स्वभाव है। ज्ञान गेयों के स्वभाव को जानता है, एक, किंतु गेयों को करता नहीं, दो। ऐसा सच्चा ज्ञान करे तो पर के कर्तृत्व का अहंकार टलता है और स्वयं को शांति मिलती है। आगे उक्त गाथाओं और उनकी टीकाओं में पुद्गल स्कंदों के बनने की प्रक्रिया समझाई गई है। एक प्रदेशीय पुद्गल परमाणु एक प्रदेशीय पुद्गल परमाणु मूलतः पुद्गल द्रव्य है और अनेक परमाणुओं का स्कंद पुद्गल द्रव्य की पर्याय। अंडरलाइन दिस। क्या कह रहे हैं? परमाणु है द्रव्य और स्कंद है पुद्गल द्रव्य की पर्याय। ओके, इसलिए इस न्याय से अगर इस परिभाषा की तरफ से जाकर देखते हैं तो हमको परमाणु अप्रदेशी ही है ये सिद्ध हो जाता है। देखो पुद्गल के अतिरिक्त, लास्ट पैराग्राफ, पुद्गल के अतिरिक्त अन्य द्रव्य एक क्षेत्रावगाह रूप से एक साथ रहते हुए भी कभी परस्पर में मिलते नहीं है। आकाश, धर्म और अधर्म ये तो एक एक ही है, अतः इनके मिलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ये देखो, और एक बात आपको थोड़ा सा विचार करने के लिए एक कारगर हो जाएगी। मान लो मुझे सर्दी खांसी हो गई, तो मुझे सर्दी खांसी क्या हो गई, अक्सर हमारा जवाब क्या होता है? एक तो वायरल इन्फेक्शन, बराबर। अब और एक बात, हमारे घर में ही किसी को सर्दी हो गई है, बराबर उसके वायरल को देखकर मुझे भी वो अटैक आ जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं? अब कह रहे वस्तु स्वरूप में जाकर देखो, तो वस्तु स्वरूप में जाकर देखना तो क्या करना साहब, हम वहाँ पर हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे में प्रवेश करता ही नहीं है।
ठीक है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश करता नहीं है या दूसरे द्रव्य का कार्य करता नहीं है, ये नक्की करना है। काल द्रव्य असंख्यात है एक, परंतु वे भी परस्पर कभी मिलते नहीं है एक। आगे, न तो आपस में ही तो मिलते हैं और न अन्य द्रव्यों के साथ ही मिलते हैं। इस प्रकार धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चार द्रव्यों में बंध का अभाव होने से इनमें बंध प्रक्रिया का प्रश्न ही नहीं है। बंध क्यों नहीं हुआ? तो कह रहे हैं बंध का अभाव है। क्यों? वहां पर स्वभाव रूप हम देख रहे हैं। ठीक है। आगे, जीव अनंत है पर वे भी परस्पर नहीं मिलते। न तो वे परस्पर मिलते हैं और न धर्म, अधर्म, आकाश और काल में ही मिलते हैं। यहाँ पुद्गल के साथ उनका संबंध अवश्य होता है, बंध अवश्य होता है। पुद्गल तो परस्पर बनते ही है। स्कंद के रूप में परिणति होते ही उनमें परस्पर और जीव के साथ उनका बंध की प्रक्रिया का एक स्वरूप है। यह बात यहाँ समझाई गई है। ठीक है। थोड़ा सा एक पैराग्राफ बचा है, पढ़ लेते हैं। लास्ट करेगा। उक्त बंध होने के कारण उनमें होने वाली स्निग्धता और रुक्षता है। यद्यपि जीव में स्निग्धता और रुक्षता नहीं होती, तथापि राग द्वेष होते हैं। जीव के साथ पौद्गलिक संबंध का बंध और नौकर्म का संबंध होने का कारण जीव के राग भाव, स्निग्धता और द्वेष रूप रुक्षता ही है। बंध होने की उक्त संक्षिप्त प्रक्रिया यहाँ समझाई जा रही है। समझ में आया? तो मूल रूप से क्या कह रहे हैं? स्निग्धता और रुक्षता ये बंध का कारण है, बस दैट्स इट। और स्निग्धता और रुक्षता जीव में लगाना है तो जो मोह, राग, द्वेष का भाव है, ठीक है, वो स्निग्धता रुक्षता प्रकट करेगा। ठीक है, चलिए रुकेंगे।